अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जहां पर आयो ने तो ऐसे सवाल किए कि यासीन की बोलती बंद हो गई और अंदाज़ा हो गया कि आज इस बंद कमरे में वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, और जब कल माशरे में उसको उछाला जाएगा तो क्या ही करेगा। तभी उसने उसने काफ़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये कह दिया कि दूसरी पार्टी से बात करो, मैं दे दिलाकर सब कुछ फारिग करना चाहता हूँ। फिर अचानक ही वो बड़े ही कॉन्फिडेंस में लेते हुए आयो को बताने लगा, दोनों पार्टियां ही बड़ी अच्छी हैं, शरीफ हैं। इनमें पाकीज़ा है जो सिर्फ हराब है और हमारा नाम हराब कर रही है। मैं नहीं चाहता कि असलम साहिब की फैमिली पर भी कोई बात आए, और मेरी फैमिली पर भी, मोहल्लेदार हैं हम, इसलिए उनसे बात करो। तो ऐसे में अब आयो आकर बात करता है समन, और पाकीज़ा जो साथ बैठी थी, तो ऐसे में वो यासीन की बात करता है कि वो पार्टी पैसे दे दिलाकर ये केस फारिग करना चाहती है। किसी भी सूरत समन ऐसा नहीं करना चाहती। वो पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाना चाहती है, पाकीज़ा को फिर से इस माशरे में सर उठाकर जीता हुआ देखना चाहती है। इसलिए गुस्से से आयो से कह देती है, आपसे किसने कहा कि हमें ऑप्शन चाहिए? कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं। अभी आयो बात कर रहा था और समन भी काफी गुस्से में थी कि अचानक पाकीज़ा बोल उठी, कितने में मामला सेट करना चाहते हैं? अब ये आवाज सुननी थी पाकीज़ा की कि समन के रोंगटे खड़े हो गए, कान खड़े हो गए, चौंक गई। क्या कह रही हो पाकीज़ा तुम? तो पाकीज़ा भी कहने लगी, मैं डील का पूछ रही हूँ, कितने में डील फाइनल करता है, कितनी कीमत लगाता है वो मेरी। तो आयो बताने लगा कि अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई, अभी तो उन्होंने सिर्फ आपकी रजामंदी जानने की कोशिश की है। यहाँ पर पाकीज़ा बज़िद है कि वो डील कर लेगी, क्योंकि उसके मुताबिक उसके माँ बाप भी तो उसके साथ नहीं खड़े, फराज भी उसके साथ नहीं खड़ा, और जो असगर उसके साथ खड़ा है वो भी तो मजबूरी की वजह से। इस तरह वो सबकी नाराज़गी मोल लेते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहती। और वैसे भी फराज जिसे बाहर जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो पाकीज़ा यहाँ से पैसा लेकर फराज की मदद करना चाहती है, क्योंकि जो धब्बा, जो दाग उसे लगता है कि फराज की ज़िंदगी पर उसकी वजह से लग चुका है, वो इस तरह से ही उस दाग को धोना चाहती है। वो फराज की मदद करते हुए उसे बाहर भेजना चाहती है, ताकि वो अपनी बहनों के लिए, अपने बाप के लिए कुछ कर सके, क्योंकि फराज ने बताया था कि सिर्फ सिर्फ उसके पास स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, वो बाहर जा सकता है। अब यहाँ पर पाकीज़ा के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, समन नहीं जानती। वो जानती है तो सिर्फ ये कि पाकीज़ा ये क्यों कर रही है, पाकीज़ा को ये नहीं करना चाहिए। इसलिए आयो के जाने के बाद पाकीज़ा पर गुस्सा करने लगी, इतना चल कर आ गई हो, अकेले सरवाइव कर रही हो, 2-4 कदम की बात है और अब तुम पीछे हट रही हो। तो ऐसे में पाकीज़ा बताने लगी, पैसों की ज़रूरत है फराज को बाहर जाना है, इसलिए मुझे उसको हेल्प करनी है। अब तो समन सर पीट कर रह गई, ये मर्द कभी भी वफा नहीं किया करता, बहुत बेवफा है, वो वफा डिजर्व भी नहीं करता, इसलिए उसकी खातिर इतना बड़ा फैसला मत करो। समन जो कि जुबैर की डसी हुई है, वो जानती है कि मर्द एक ना एक दिन बेवफाई पर ज़रूर उतर आता है। दूसरी औरत को देखते ही उसका दिल ज़रूर डगमगा जाता है। तो फराज बाहर जाकर क्या मालूम कि वो पाकीज़ा के साथ वफा निभाएगा भी या नहीं। तो समन हूँ बच्चे से कोशिश कर रही है पाकीज़ा को समझाने की, और पाकीज़ा पाकीज़ा समन की बातें समझ तो रही है, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहती। असलम साहिब और आलिया जो कि पहले पाकीज़ा के खिलाफ खड़े थे, लेकिन अब लगता है कि पाकीज़ा जो इंसाफ मांग रही है बिल्कुल ठीक है। आलिया तो असलम साहिब के सामने रोते हुए कहने लगी, क्या वो बदबख्त है जो इस घर में पैदा हुई, या हम बदनसीब हैं कि अपनी खुशकिस्मती को पहचान ना पाए, अपनी बेटी को पहचान ना पाए। कितनी मजबूत है ना वो असलम साहिब, सारी दुनिया के सामने खुद डट कर खड़ी है, और हम सर छुपाए बैठे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं? अब असलम साहिब और आलिया अपनी बेटी का साथ देने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ पाकीज़ा तो डगमगा रही है सिर्फ पैसों के लालच की वजह से। और ये लालच वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही, अपने रिश्ते के लिए कर रही है। अब यहाँ पर वो फराज से मिलती है और इस डील के बारे में बताती है। यासीन चाहता है कि हम भारी रकम लेकर उससे डील कर लें, और ऐसे में अच्छा ही है ना, मैं तुझे वो रकम दे दूंगी, तो बाहर चला जाएगा, सेट हो जाएगा, अपने घर वालों का ख्याल रख पाएगा। तो ऐसे में फराज कहने लगा, और तेरा क्या होगा? तूने अपना नहीं सोचा इस सारे में? तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और मैं तेरे साथ पहले ही कहाँ खड़ा हूँ, जो इस तरह से तू मुझे हेल्प कर रही है।
तो ऐसे में फराज काफ़ी शर्मिंदा हुआ पाकीज़ा से कि पाकीज़ा उसके बारे में क्या सोचती है, और वो पाकीज़ा का दुनिया के सामने खड़े होकर साथ भी नहीं दे सकता। काफ़ी शर्मिंदा होकर यहाँ से उठकर चला जाता है और पाकीज़ा को ये कदम उठाने से रोकता है कि अगर उसके नसीब में होगा बाहर जाना तो वो चला जाएगा, उसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन इस तरह से पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाए बगैर उसी के पैसों से वो बाहर जाना नहीं चाहता। समन नूर भरी को अपनी माँ के घर छोड़ आई, क्योंकि जब जब वो ऑफिस जाती है उसे धचका सा लगा रहता है कि कहीं जुबैर फिर से उस पर जुल्म ना करे, उसे गाँव ले जाने की जिद ना करे, जबकि नूर भरी नहीं जाना चाहती। अब उसे अपनी माँ के घर छोड़ दिया और जुबैर को कुछ नहीं बताया कि कहाँ छोड़ कर आई है। जब वापस आई तो जुबैर ने पूछा तो बड़ी ही बेरुखी से जवाब देती है, जहाँ भी छोड़ा है बिल्कुल ही हिफाजत से है। जुबैर को लगता है किसी दारुल अमान में या किसी और अदारे में छोड़कर आई है, जिस पर जुबैर को काफ़ी इंसल्ट फील हो रही है कि कल मीडिया को मालूम पड़ेगा कि नूर भरी उसके निकाह में थी, तो मीडिया तो इस चीज़ को उछाल देगा कि जुबैर की साबका बीवी अदारे में क्या कर रही है। और फिर जब नूर भरी ने अपनी ज़मीनों की कहानी सुनाई कि इसके बाप ने किस तरह से ज़मीनें हथिया ली, तब तो और भी बदनामी होगी। जुबैर समन को रोकना चाहता है, नूर भरी को वापस लाना चाहता है, गांव छोड़ना चाहता है, लेकिन समन अब के बार जुबैर की एक नहीं सुन रही, जिस पर जुबैर और समन का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। खैर दूसरी तरफ नूर भरी, जो कि अब यहाँ पाकीज़ा के साथ आकर रह चुकी है, उसके साथ रहेगी, एक कमरा शेयर करेगी, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाएंगी। पाकीज़ा की कहानी सुनकर नूर भरी को अपना दुख कम लगने लगेगा। खैर यहाँ पर समन पहले तो पाकीज़ा के साथ और फिर नूर भरी के साथ खड़ी होकर उसका भी केस लड़ेगी। इस तरह से फर्दर ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का रिव्यू कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।